मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमें एक ऐसा दिन मुयस्सर हुआ जिस दिन को हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए एक ऐसी फिजा कायम की, एक ऐसा मुल्क हमें हासिल करके दिया जिसमें हम आज़ादाना रह सकें, अपनी इबादत कर सकें, अपनी मर्जी से अपनी तालीम हासिल कर सकें, अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह नक़्ल अमल कर सकें और अपने तमाम मामलात आज़ादी से देख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस चीज़ को हमने सोचना है वो ये चीज़ है कि क्या हमें जो ये नेमत मुयस्सर हुई है, अल्लाह पाक ने हमें जो ये वतन अता फरमाया है, हम इसके लिए क्या करते हैं और क्या करना है। क्या आज जो हम इस मुल्क के लिए कर रहे हैं क्या वो ठीक है? हमारे जो मामलात हैं, जो कुछ भी हैं, हमारे सबके सामने हैं। हमने खुद सोचना है कि हमने उसको ठीक किस तरह करना है। लेकिन हर चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ प्लेटफार्म होते हैं, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे जाके कुछ चीज़ें हासिल की जाती हैं, अपनी ज़ाहिरी तरबियत की जाती है, अपनी बातनी तरबियत होती है। उसके बाद इस मुल्क में, अपने माशरे में जो इंसान है वो आगे बढ़ता है। जिस तरह एक दीवार के ऊपर अगर इंसान जो है उस दीवार को बड़ा करना चाहे तो अच्छी तरह से उस दीवार की जो नीचे ज़मीन है उसको साफ नहीं करेगा तो वो दीवार उसके ऊपर हो भी जाएगी लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। एक वक्त आएगा कि तेज़ हवा चलेगी और उसकी पकड़ जो है वो ज़मीन के साथ या वो छोटी दीवार के साथ इतनी मजबूत नहीं होगी और वो क्या होगा, उस हवा के साथ वो दीवार गिर जाएगी। तो हमने अपने आप को दीन इस्लाम के साथ और इस मुल्क के साथ मजबूती से रखना है। और वो कैसे होगा? जब हम इस मुल्क का सोचेंगे, हम अपने आप का सोचेंगे, अपने अहलो अयाल का और अपनी सोसाइटी का सोचेंगे। इसको सोचने के लिए सबसे पहले जो चीज़ होती है वो हमारा अपना आप है, हमारा अंदर है, हमारा दिल है कि हमने उसको साफ कैसे करना है, हमने किस तरह से जो अच्छी बातें हैं इसमें बिठानी है, अपने जो जहन है उसको किस तरह साफ करना है। तो उसके लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम एहसान फरमाया हम पर। हमें ऐसा एक मुर्शिद कामिल अता फरमाया जिनकी सोच, जिनके ज़ाविये, जिनकी हम पर मेहरबानियाँ इतनी हैं कि हम जहाँ पे भी जाएं, जहाँ पे भी देखें, हमें जो ताहरी है वो आगे नज़र आता है। और वो क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो ख्वाब जो हुज़ूर सोना सही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा कि एक ऐसी मशीन हो कि जिसमें एक नौजवान को डाला जाए और जब वो दूसरी तरफ से निकले तो रूहानियत से भरपूर हो, माशरे का एक मिसाली नौजवान बना हो। वो मशीन क्या थी दोस्तों? वो मशीन थी रूहानी तलबा जमात। वो रूहानी तलबा जमात की तंजीम का क़याम लाया गया इसीलिए कि वो जो लोग जो बाहर गालम गलोच करते हैं, जिनका मयार ठीक नहीं है, जो अपने वालिदैन के फरमा बरदार नहीं हैं, जिनसे माशरा तंग है, जिनसे हमारी सोसाइटी तंग है, ऐसे नौजवानों को इस प्लेटफार्म पे लाया जाए, यहाँ पे लाके ऐसे प्रोग्राम्स में उनको बिठाया जाए, उनके साथ दोस्तियाँ बढ़ा के, उनके साथ खेल कूद करके, उनको प्रोग्राम में बिठा के उनके क़ुलूब को साफ़ किया जाए, उनके जहनों को साफ़ किया जाए और उनको सही हकीकी जो है वो आशिक़ रसूल बनाया जाए। तो ये कैसे बनता है? हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो रूहानी तलबा जमात का क्या प्रोसेस है? रूहानी तलबा जमात जहाँ पे आप हल्का अहबाब है, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे सबसे पहले एक ब्रांच कायम की जाती है। जहाँ पे मिसाल के तौर पे जैसे अंश भाई हैं, अहमद भाई हैं और भी दोस्त अहबाब हैं, ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मिलके 4 से 5 दोस्त, 6, 7 जितने भी बढ़ जाएं, लेकिन कम से कम 4 से 5 दोस्त हों, वो एक ब्रांच कायम करेंगे। उस ब्रांच में फिर क्या होगा?
हफ्तावार महाना महफिल होंगी, हल्का ज़िक्र मुराकबा होगा, उस पर आप ज़िले पार्टी को बुलाएं। और उसके अलावा क्या होगा, आप अपने दोस्तों को वहाँ पे इकट्ठा करके उनकी कैरियर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें। सबसे पहले जो चीज़ है, नौजवान को आजकल पता नहीं चलता कि उसने करना क्या है, तो आप उसको गाइड करें, उसका जहन देखें कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है। अगर कोई वो फ़नी एतबार से जो है वो काफ़ी बेहतर है, अगर वो कोई काम कर सकता है, उसमें कोई फ़न है, तो आप उसको गाइड करें कि भाई आप इस तरफ जाओ, कोई ये डिप्लोमा लो। उसके बाद अगर देखते हैं कि एक बच्चा जो जहनी तौर पे ठीक है, उसकी इंग्लिश भी ठीक है और ये जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप उसको उस तरफ गाइड करें। क्योंकि हमने बस उस नौजवान को बताना है कि आपने आगे जाके क्या करना है और किस जगह पे जाके जो अपने लिए आप बेहतर कर सकते हो। क्योंकि उसको अभी अपनी सिंह का पता नहीं, मैच्योर नहीं है ना, अभी बच्चा है तो उसको पता नहीं है अभी। तो जो दोस्त इस चीज़ को समझते हैं वो वहाँ पे जाके उसको गाइड करें। और फिर ब्रांच क्या करे, उन दोस्तों को इकट्ठा करके, जिस तरह आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे बैडमिंटन हुआ, फिर क्रिकेट भी इंशाल्लाह वकास भाई कह रहे थे करवाएंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स में उन ब्रांचेस में से उस दोस्तों को लेके आए। यहाँ पे ब्रांच से आप डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो ब्रांच को देखता है, जितनी ब्रांचेज होती हैं उनके काम को देखता है, उसमें से जो उभरते हुए नौजवान होते हैं उनको इकट्ठा करके अपने ज़िलों वालों के साथ मिला के, फिर वो जो ब्रांच में होता है वो ज़िले पार्टी वाले इकट्ठे करके वो अपने ज़िले मीटिंग्स के साथ ब्रांचेस को इकट्ठा करके करते हैं। तो हमने क्या इसमें अभी सुना कि सबसे पहले रूहानी तलबा जमात ब्रांच हुई, ब्रांच के प्रोग्राम, फिर उसके बाद ज़िले का क्या किरदार होता है, उन ब्रांचेस को इकट्ठा करके उनको मैनेज करना और उनके प्रोग्राम्स वगैरह की निगरानी करना। इसी तरह जब ज़िले आ जाते हैं, ब्रांच से ज़िले, फिर जिस तरह पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह कितने अजला हैं, कोई दोस्त बताएगा पंजाब में हमारे कितने अजला हैं? नहीं, ओवरऑल क्योंकि जश्न आज़ादी है तो एक सवाल है, नासिर भाई नाम भी देंगे। कोई ऐसा दोस्त बताएगा कि हम हमारे पंजाब में कितने ज़िले हैं पंजाब के? पूरे पंजाब में, यानी कि जिस तरह लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इसी तरह तमाम अजला जो पंजाब के मिलते हैं वो हैं 36। तो इसी तरह इन अजला में RTJ का क़याम है, तो ये सब अजला मिलके एक सूबा बनाते हैं, यानी कि एक पंजाब का सूबा है, उसमें 36 अजला हैं और हर अजला में RTJ के दोस्त मौजूद होंगे। तो उसके बाद सूबाई पार्टीज होती हैं। और पंजाब पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4 जो कह रहे हैं वो नाम बताएं। और जो 5 कह रहे हैं वो नाम बताएं। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें हमारी नॉलेज में भी इजाफा हुआ कि हमारे पाकिस्तान के कितने सूबे हैं। तो इसी तरह फिर एक मरकज़ी बॉडी बनती है जो कि सूबों को देखती है। तो हमने ये स्ट्रक्चर समझा आज के रूहानी तलबा जमात का क्या स्ट्रक्चर है। एक मरकज़ी बॉडी होती है, उसके बाद क्या होते हैं सूबाई बॉडीज़, उसके बाद अजला होते हैं, फिर ब्रांचेज होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रांचेज में काम करना है और इस मेहनत और लगन के साथ करना है कि हमने ज़िले में जाना है और ज़िले के बाद सूबे में और फिर मरकज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे ना इस चीज़ की इंशाअल्लाह। और सबसे बेहतर जो चीज़ ये है कि आप ब्रांचेस में जो प्रोग्राम करते हैं हम तमाम दोस्तों को इकट्ठा करें और यहाँ पे मरकज़ लेके आएँ। इंशाअल्लाह हम ब्रांचेस में दोस्तों को मरकज़ लेके आएंगे इंशाअल्लाह, और यहाँ पे आगे हाज़िरी भी लगवाएंगे। हमारे ज़िले पार्टी के दोस्त हैं और इंशाअल्लाह जो ब्रांच ज़्यादा दोस्त लेके आएगी उसके लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोई नाम का अरेंज किया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि रूहानी तलबा जमात की जो ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे महाना प्रोग्राम पे और हमारे ऐसी एक्टिविटीज़ पे जो है वो दोस्तों को लेके आएंगी। और जो महाना प्रोग्राम पे दोस्तों को लेके आएगा सबसे ज़्यादा उनके लिए जो है इनाम ज़रूर कोशिश करके रखा जाएगा उनकी हौसला अफजाई के लिए। तो आज हमने स्ट्रक्चर सीखा कि रूहानी तलबा जमात का स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी कोई दोस्त बताएगा कि रूहानी तलबा जमात का स्ट्रक्चर क्या है? हमारे तो अलावा कोई और दोस्त? फिर ब्रांचेस, ठीक है। ये 4 पॉइंट याद रखने, मरकज़,
सूबा, फिर ज़िला और फिर ब्रांचेस। ये स्ट्रक्चर है हमारी रूहानी तलबा जमात का। जी नाम चाहिए। लाया तुक्का से लग गया है। चले माशाल्लाह, हम इसी तरह छोटे छोटे प्रोग्राम्स पे जो है आप दोस्त आते रहेंगे और हम इंशाल्लाह इसी तरह जो है वो चीज़ें सीखते रहेंगे।